ये नशा था सौरभ को टुकड़ों टुकड़ों में मिटा डालने का। ये नशा था कि दुनिया इनका जुर्म कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन जुर्म पकड़ा गया। अब मुस्कान और साहिल जेल में हैं और अब उस असली नशे के लिए तड़प रहे हैं जिसके आगे मजबूर होकर इन्होंने सनसनीखेज मर्डर प्लान को अंजाम दिया। मेरठ की जेल में मुस्कान और साहिल को पहले आमने सामने की बैरक में रहने की तलब थी। अब दोनों नशे की लत से तड़प रहे हैं। पुलिस से सफेद पाउडर, शराब और सिगरेट मांग रहे हैं। मुस्कान और साहिल की रातें कट रही हैं। हालांकि दोनों परेशान हैं क्योंकि दोनों नशे के आदी हैं और उन्हें जेल के अंदर नशा नहीं मिल रहा है। पुलिस को लगा था शायद जेल जाने के बाद मुस्कान और साहिल को अपने किए पर पछतावा हो, लेकिन 2 ही दिन में बिना ड्रग्स और सिगरेट के दोनों की हालत बेचैन हो गई और पुलिस को इन्हें नशा मुक्ति केंद्र में शिफ्ट करना पड़ा। थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएं दे दी हैं। जिला कारागार मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जेल है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। मेरठ के इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र का एंगल पहले ही आ चुका है। खोजबीन जारी है कि क्या सौरभ की हत्या का तंत्र मंत्र से कोई भी रिश्ता है। अब ये नशे वाले ट्विस्ट से नए सवाल उठे हैं। क्या सौरभ की हत्या मुस्कान और साहिल ने नशे में की? क्या वारदात की रात मुस्कान होशो हवास में नहीं थी? क्या नशे की हालत में ही सौरभ को कटर से काटा गया था? वो सबसे पहले सेल्फ डैमेज, नहीं तो समाज को डैमेज करने की कोशिश। साथ के साथ आप ये समझिए, जब उनको इतना डिसऑर्डर होने लगता है तो उनके अंदर दौरे की शिकायत आने लग जाती है, जिस वजह से वो एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। मुस्कान ने पुलिस को दिए पहले बयान में सौरभ को शराब की लत बताई थी, लेकिन मुस्कान की मां ने उसी दिन बयान दिया था कि नशे की लत सौरभ को नहीं बल्कि मुस्कान को है। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है? मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। उसका जब मेडिकल होगा तो उसके जैसे भी जितने भी उसने ड्रग्स लिए हैं, नशे लिए हैं, सब पता चल जाएंगे। मेरठ पुलिस कह रही है कि उसने काफी कुछ सबूत जुटा लिए हैं। सौरभ राजपूत के मर्डर का हर एंगल खंगाला जा रहा है। फिलहाल दोनों जो अरेस्ट हो चुके हैं, हमारे पास काफ़ी कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। अब इनको एविडेंसेस को बैक करने के लिए हमने जो आसपास के तथ्य हैं उनकी सभी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। पति को मारकर मुस्कान साहिल के साथ शिमला मनाली चली गई थी। लॉन्ग कोट पहनकर वादियों में फोटो खिंचा रही थी। शराब पीकर साहिल के साथ डांस कर रही थी। होली भी खेल रही थी। मेरठ पुलिस हिमाचल जाकर उस कैब ड्राइवर से भी पूछताछ कर चुकी है जो इन्हें जगह जगह लेकर गया था। मेरठ में उस ड्रम वाले से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है जिसके यहाँ से मुस्कान ने 1100 रुपए में ड्रम खरीदा था। ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए तो बच्चे ने किस लिए चाहिए ड्रम? उनकी अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने पता है 1100 दे के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से। हम तो ड्रम जो बेचते हैं पानी के नहीं बिकते हैं, अचार के नहीं बिकते हैं, दूध के नहीं बिकते हैं, कोई घी के नहीं जा रहा है। ये भी पता चला है कि भांडा फूटने से पहले ही मुस्कान ने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। कुछ मजदूर बुलाए थे लेकिन वो भारी ड्रम को हटा नहीं पाए थे। शांति वो ड्रम को ठिकाना लगाना चाह रही थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। 9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर ने ना इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया। सौरभ के परिवार को पहले से अंदेशा था कि मुस्कान साहिल के साथ मिलकर सौरभ को जान से मार सकती है। सौरभ की लाश 19 मार्च को मिली, लेकिन परिवार ने 18 मार्च को ही एफआईआर दर्ज करा दी थी। इसमें सौरभ के भाई ने लिखा था, वर्ष 2019 से मेरी भाभी मुस्कान के संबंध साहिल शुक्ला से हो गए थे। मेरा भाई परेशान था, कहता था मुझे पत्नी और साहिल से जान का खतरा है। आशंका है कि साहिल और मुस्कान ने मेरे भाई की हत्या करके बॉडी कहीं छिपा दी है। इधर सौरभ के दोस्त भी बता रहे हैं कि सौरभ शादी से पछता रहा था क्योंकि मुस्कान ने शादी के बाद से ही ड्रामे शुरू कर दिए थे। पहले भी भाग चुकी है, ये नहीं पता था कि ये ऐसा काम कर देगी। पहले भी रह चुकी है ये, भाई इतना टाइम हो गया जब से रह रही है, इतनी लड़की भी बड़ी हो गई है, इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा काम कर देगी।
बहरहाल मेरठ पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द इस हत्याकांड के सारे राज खोल देगी। मुस्कान और साहिल को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए ये भी जोर लगाया जा रहा है कि मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो।